इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है और खुशखबरी यह है कि आईसीसी का नया चेयरमैन इलेक्ट हो गया है और वो कोई और नहीं है, वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह बन गए। जी हां, आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए जय शाह और इससे इंडिया को बहुत पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन ये थोड़ा ऑब्वियस हो चुका था, दिन प्रतिदिन ये बात हो रही थी कि जी जय शाह जो है वो इकलौते कंटेंडर हैं और जय शाह ही अब आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। इनफैक्ट इस दिसंबर से जय शाह का टेन्योर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और जय शाह पहले मेंबर नहीं है जो पहले बीसीसीआई से जुड़े रहे और उसके बाद आईसीसी से जुड़ गए, जैसे जगमोहन डालमिया थे, शरद पवार थे, एन श्रीनिवासन थे और इस तरह के और भी काफी लोग रहे हैं जो इंडिया के हैं और आईसीसी के चेयरमैन वाली पोस्ट संभाली। लेकिन जय शाह का आईसीसी के चेयरमैन बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि हमने बीते कुछ सालों में देखा है किस तरह से जय शाह ने इंडियन क्रिकेट टीम को बिल्कुल बदल कर रख दिया है, किस तरह से उन्होंने उस पर काम किया है, किस तरह से बीते कुछ सालों में चाहे वो मेल क्रिकेट हो या फिर वो फीमेल क्रिकेट हो, मेन और विमेन दोनों ही क्रिकेट टीम ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और उनको उसका नतीजा भी देखने को मिला है। और आप सोचो कि अगर आईसीसी के चेयरमैन वो बन जाते हैं तो ऑल टुगेदर कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। तो 5 साल का उनका टेन्योर है जिसको उन्होंने दिसंबर में जाकर के स्टार्ट कर देना और जाहिर सी बात है जब वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी वाली जो उनकी पोस्ट है उसको उन्हें रिजाइन देना पड़ेगा। फिलहाल ग्रेग बार्कले आईसीसी के चेयरमैन थे, 4 साल 5 साल से वही थे और उन्होंने अभी रेजिग्नेशन दे दिया था, तो नवंबर तक उनका टेन्योर है, नवंबर में टेन्योर खत्म हो जाएगा और फिर वहां से जय शाह जो है वो टेक ओवर कर लेंगे। अब देखिए इसमें कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हो सकते हैं अदर बोर्ड्स के लिए। उसमें सबसे पहला नेगेटिव जो सबके दिमाग में आ रहा है वो ये कि पाकिस्तान इस बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा है और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के लगातार बात हो रही थी कि जी हम आईसीसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इंडिया के मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में ही कराओ। बीसीसीआई कुछ नहीं कह रहा था लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स या बहुत सारे मिनिस्टर्स या अदर जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं वो ये कह रहे थे कि नहीं जी इंडिया नहीं जाएगा पाकिस्तान क्योंकि सेफ्टी इशू है। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि जी आईसीसी से हम बात करेंगे और आईसीसी से हमने पहले भी कह रखा है कि ये बहुत पहले से चीजें फाइनलाइज हो गई थी, हमने बहुत पैसे खर्च किए हैं और हमने सब कुछ तैयार कर दिया, हम आपको सारी की सारी सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। लेकिन अब तो आईसीसी का चेयरमैन ही जय शाह बन गए, अब तो जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे वही आईसीसी के चेयरमैन बन गए, तो अगर अब आप बात करोगे तो बात करने के लिए भी जय शाह होंगे। तो यहां पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो थोड़ा सा 90-10 वाला डाउट था, 90% का डाउट ऐसा था कि जी पाकिस्तान नहीं जा रहा इंडिया, 10% जो था कि क्या पता आईसीसी कोई डिसीजन ऐसा निकाल दे या आईसीसी बीसीसीआई से बात करे कि जी मान जाओ चले जाओ। अब आईसीसी क्या बात करेगा, अब तो आईसीसी के चेयरमैन जय शाह बन गए। तो पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इस खबर पर ये कह रहे हैं कि जी दो ही चीज हो सकती है, चाहे तो अब बहुत जिस तरह से जय शाह हैं, जय शाह क्रिकेट को हमेशा ऊपर रखते हैं, जय शाह ने काफी सारी चीजें की, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया बीते कुछ सालों में दोनों ही मेन और विमेन क्रिकेट को। तो चाहे तो ऐसा होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते इन क्रिकेटिंग टर्म्स काफी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने सुना मोहसिन नकवी ने भी कहा था कि जी हम चाहते हैं कि ये गेम्स हो, हम चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में खेले और हम ये भी एश्योर करते हैं कि सारी सेफ्टी रहेगी। इनफैक्ट उन्होंने यहां तक कह दिया था कि बलूचिस्तान से हम पूरी तरह से टेररिज्म खत्म करने वाले हैं। तो उधर भी काम चल रहा है, उधर ही बात हो रही है। लेकिन क्या ये स्टेपिंग स्टोन होगा, क्या जय शाह जो अब आईसीसी के चेयरमैन हैं क्या वो फरवरी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया को पाकिस्तान लेकर के जाएंगे, इंडिया को पाकिस्तान भेजेंगे, या फिर ये वंस फॉर ऑल खत्म हो जाएगा कि नहीं जी अब तक आपकी बातचीत चल रही थी कि आईसीसी से बात करनी है, आईसीसी से रिक्वेस्ट करनी है, अब आइए मैं ही आईसीसी हूं, अब आकर के मुझसे रिक्वेस्ट कीजिए और मैं आकर के आपको सिंपल मना कर दूंगा। तो फिलहाल इस टाइम पर यही दो चीज है कि चाहे तो क्रिकेटिंग टर्म्स बहुत अच्छी हो जाएगी इंडिया पाकिस्तान की, और या तो फिर क्रिकेटिंग टर्म्स जो भी थोड़े बहुत होप्स थे, जैसे हाल फिलहाल में कुलदीप यादव ने कहा था कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि पाकिस्तान जाकर खेलने को मिलेगा, लेकिन अगर हमें मना किया गया तो हम नहीं जाएंगे, अगर कहा गया तो हम चले जाएंगे। और कुछ खिलाड़ियों ने इंटरेस्ट दिखाया था कि जी हाँ ठीक है हम बिल्कुल जाकर खेलेंगे अगर खेलने को कहा गया तो। लेकिन अब सब कुछ जय शाह पर आ गया क्योंकि अब वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं रहे, अब वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए। तो अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। खैर आपको क्या लगता है, जिस तरह से जय शाह ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्रिकेट को ग्रो किया है, इंडियन क्रिकेट पर काम किया है और क्रिकेट को अपनी प्रायोरिटी बना करके काम किया है, क्या आईसीसी के चेयरमैन बनने के बाद भी वो उसी तरह से क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करते हुए इंडिया और पाकिस्तान के बीच के क्रिकेट रिलेशंस को अच्छे कर देंगे, या फिर वंस फॉर ऑल ये खत्म हो जाएगा और इंडिया और पाकिस्तान जाने की बात जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और इंडिया के मैचेस श्रीलंका या यूएई किसी और जगह होंगे और चैंपियंस ट्रॉफी बची हुई जितने मैचेस होंगे वो पाकिस्तान में। खैर आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं, कि आपको लगता है जय शाह इस रिश्ते को क्रिकेटिंग टर्म्स में अच्छा करेंगे या फिर खत्म कर देंगे? मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।